हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास लोग हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड और वहाँ हमने बात करी थी एलिफेटिक एल्डिहाइड की, ठीक है ना। तो आई होप आपने सारी वीडियो देखी होंगी और वहाँ हम उसका जनरल प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से डिस्कस कवर कर चुके थे। और आज हम बात करने जाएंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड तीनों को मैं अलग आपको पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न होने के चांसेस कम रहें, ठीक है ना। तो जैसा आपको पता होगा एनसीईआरटी या साइड बुक में सारे एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, वो सब एक साथ मिक्स कर रखे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने के चांस रहते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड की। तो एक बार हेडिंग लगा लेते हैं। तो भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या होंगे, वैसे तो आपको पता होगा भाई। जब हम क्या करेंगे बताओ, जब एल्डिहाइड ग्रुप डेट इज CHO को डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या होता है एक बार जरा इसको डेफिनेशन फॉर्म में भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड आर द कंपाउंड in which, बताओ क्या होगा, in which CHO group is attached to, बताओ कहां होगा अटैच, बताओ अटैच डायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या होता है बताओ कि जब CHO ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जब अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल से बात कर रहे हैं लोग, इट इज CHO, तो इसको क्या बोलेंगे हम बताओ, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल बात करें, देखिए इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है क्योंकि एक इसका स्पेशल नाम है, हालांकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, सैलिसल्डिहाइड, ठीक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बताओ CHO और यहां पर अगर NO2 ग्रुप लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम, मेटा नाइट्रो क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते क्या हैं, तो वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसकी जनरल प्रिपरेशन। तो एक बार जब थोड़ा सा स्पेस कम रह जाएगा तो एक बार फटाफट इसको आप कॉपी कर लीजिए, चलो ठीक है ना। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो हेडिंग लगा लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। ऑक्सीडेशन का टॉलिन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिल क्लोराइड से, तब हमको क्या मिलने वाला है बताओ, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, और टॉलिन का हम ऑक्सीडेशन किससे करेंगे बताओ, क्रोमिल क्लोराइड से, ठीक। हालांकि हम जब रिएक्शन को कवर करेंगे तो हम पूरा तरीके से डिस्कस कर लेंगे। सेकंड बात करेंगे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ
बेंजाइल हैलाइड, बल्कि बेंजल हैलाइड, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजल हैलाइड, ठीक है ना। चलो थर्ड बात करेंगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, क्लियर। चलो फोर्थ हम बात करेंगे राइमर टाइमर रिएक्शन। हालांकि हम इसको डिस्कस पहले ही कर चुके हैं फिनॉल में, अगर आपने फिनॉल वाली वीडियोस देखी होंगी तो वहां आपको ये रिएक्शन मिल चुकी होगी, है ना, राइमर टाइमर रिएक्शन। फिफ्थ बात करेंगे हम गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है ना। और सिक्स बात करेंगे हम रोजनमुंड रिएक्शन, ये भी हम लोग एल्डिहाइड में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने देख ली होगी रोजनमुंड रिएक्शन। और सेवन बात करेंगे हम ग्रिनार्ड रीजेंट, तो ये 7 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम, बताओ, एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। वन बाई वन हम एक एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, बट इसलिए एक बार आप इसकी क्या करोगे, कॉपी, ठीक है। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो मैं इसको रख कर लेता हूं। चल और डिस्कस करते हैं फर्स्ट रिएक्शन। डेट इज फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी हमारी, बताओ, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, जिसको हम प्यार से बोल रहे थे इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्या होता है जरा देखो, टॉलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलिन। और जब इसकी रिएक्शन हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डेट इज क्रोमाइल क्लोराइड डेट इज CrO2Cl2, क्या नाम होता है इसका, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या देगा यहां से, निसेंट ऑक्सीजन देगा, क्या देगा, निसेंट ऑक्सीजन देगा। और वो ऑक्सीजन इस CH3 ग्रुप को क्या कर देगी, बताओ, ऑक्सीडाइज कर देगी और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। साथ ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट होगा, और बनने वाला मॉलिक्यूल आपके लिए क्या बनेगा, बताओ, बेंजल्डिहाइड। क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, बताओ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजल हैलाइड। अब कोई भी हैलाइड ले सकते हो, क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो, ठीक है ना, तो मैं बेंजल क्लोराइड ले लेता हूं। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए बेंजल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। देखिए, अगर आपने शायद फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स देखा हो तो वहाँ मैंने इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करा था, चाहो तो आप वहाँ से देख लेना, वरना थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यही है कि टॉलिन बना लो। अगर टॉलिन में एक H हटा के एक Cl लगाओगे, 2H हटा के 2 Cl लगाओगे और 3H के तीनों हटा के Cl लगाओगे, तब इनके नेम क्या क्या होंगे उसको आप समझ लीजिए। पहला होता है बेंजाइल, दूसरा होता है बेंजल, तीसरा होता है बेंजो। इसका नाम होगा बेंजाइल
क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजल। और इसका नाम होगा बेंजो। तो बताओ आपको समझ में आ गया। तो आज मैं किसका हाइड्रोलाइसिस करने वाला हूं बताओ, बेंजल क्लोराइड, दैट इज दिस। तो आपको ये आना चाहिए, हालांकि मैं इसको हेलोएरीन्स में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। चलो तो एक बार मैं इसको रेस कर लेता हूं, चाहो तो आप देख लीजिए आप। तो हम करने वाले हैं बेंजल क्लोराइड का। तो बताओ बेंजल क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा कि बेंजीन के रिंग के ऊपर CHCl2। बताओ इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा यानी वाटर से रिएक्शन करूंगा, और वाटर जब भी रिएक्शन करता है तो एसिड या बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो बताओ ये क्या एलिमिनेट होगा, बताओ ध्यान से देखो, बताओ ये क्या निकला, 2HCl, और साथ में हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड प्लस 2HCl। क्लियर, नाम लिख लेना, ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड है हमारी, बताओ कौन सी, थर्ड कौन सी है बताओ, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल। सिमिलरली देखो अभी हमने देखा था बेंजाइल क्लोराइड, तो अगर हेलोजन है तो क्लोराइड बोलेंगे, मतलब हेलाइड बोलेंगे। अगर क्लोरीन मतलब हेलोजन है तो हेलाइड बोलेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलेंगे, और अल्कोहल है तो OH है तो अल्कोहल बोलेंगे। तो बताओ बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा भाई। जो बेंजाइल क्लोराइड था उसके Cl की जगह आप क्या लिख दोगे, जरा ध्यान से देखो भाई। बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या था कि CH2Cl। अगर मैं आपसे पूछूं बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, तो Cl हटाओ OH लगाओ, ठीक है ना। तो बस देखिए छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। तो बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, CH2OH। अब बताओ इसका मैं ऑक्सीडेशन करूं और ये निसेंट ऑक्सीजन मुझे कहां से मिलेगा, एसिडिक K2Cr2O7 प्लस H2SO4। बताओ ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बताओ, एल्डिहाइड। फर्दर मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लस साथ में वाटर एलिमिनेट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी है, राइमर टाइमर रिएक्शन। फोर्थ है राइमर टाइमर रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इसको ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये फिनॉल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो फाइनली मैं इस रिएक्शन को लिखने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ से अच्छे समझ में नहीं आए तो आप फिनॉल की वीडियोस देख लीजिए, वहाँ आपको ये रिएक्शन मिलेगी, ठीक है ना, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में। तो चाहो तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, वहाँ मैंने इसको दो तरीके से करके दिखाई है। तो अगर आपको ध्यान हो तो राइमर टाइमर रिएक्शन क्या होता है कि जब फिनॉल की रिएक्शन, बताओ ये क्या होता है, फिनॉल। जब फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 और KOH कोई भी एल्कलाइन सॉल्यूशन लें उसके साथ में कराएं तो हमें क्या मिलता है बताओ, एल्डिहाइड मिलता है। और बेसिकली जहाँ जो एल्डिहाइड मिलने वाला है वो हमें बताओ कौन सा मिलने वाला है, सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, सैलिसल्डिहाइड। इट इज़ कॉमन नेम। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 पे क्या है बताओ, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर। चलो तो एक बार आप इसको क्या करोगे बताओ, कॉपी करोगे। फर्दर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।
चलो तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको रेस कर लेता हूं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी गाटरमैन कोच रिएक्शन, शायद ये 5th होगी, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो क्या होता है गाटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि जब बेंजीन या टॉलिन, कुछ भी ले सकते हो आप, जब बेंजीन या टॉलिन में कार्बन मोनोऑक्साइड या और HCl का मिक्सचर जब आप बेंजीन में पास करते हो तो क्या होता है बताओ, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बट स्टिल यहाँ पर एक कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड और बताओ क्यूप्रस क्लोराइड का क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए। कैसे, जरा देखिए आप। पहले तो आप ये समझो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दोनों रिएक्ट करके बनता क्या है, तो ये बनता है HCOCl, दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका बताओ, फॉर्माइल क्लोराइड। तो ये फॉर्माइल क्लोराइड क्या करेगा बताओ, बेंजीन से रिएक्शन करके, दैट इज CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl, ठीक। तो जैसे ही इससे फॉर्माइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, बेंजल्डिहाइड बना देगा प्लस HCl एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बताओ, गाटरमैन कोच रिएक्शन। अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान दें तो आज इसकी सारी प्रिपरेशन जनरली 1-2 रिएक्शन को छोड़कर सब नेम रिएक्शन है। तो ये सारी रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे आपसे ये नेम रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। ये भी आप एल्डिहाइड के पढ़ चुके हो एलिफेटिक में, रोजनमुंड रिएक्शन। बताओ रोजनमुंड रिएक्शन में हम क्या करते थे बताओ, कोई भी हम एसाइल हैलाइड लेते थे, ठीक है ना, और उस एसाइल हैलाइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ बताओ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो सेंस आज हम जब एरोमेटिक की बात करेंगे तो एसाइल हैलाइड की जगह हम बेंजोइल हैलाइड लेंगे, ठीक है ना। तो बेंजोइल हैलाइड कौन सा होगा, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, बेंजोइल क्लोराइड। बताओ एसाइल ग्रुप तो इसके अंदर भी है, बताओ ये है नहीं है एसाइल ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा है बताओ, एसाइल ग्रुप है। तो एसाइल ग्रुप होना चाहिए, बट स्टिल जब मैं एरोमेटिक की बात करूंगा तो यहाँ एल्काइल ग्रुप तो ले नहीं सकता, एरोमेटिक रिंग ही लेनी पड़ेगी। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, बेंजोइल क्लोराइड। जो भी एसाइल ग्रुप होता है उसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड, ठीक है ना, आप लोगों ने IUPAC में पढ़ा होगा। तो इसकी रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजन के साथ करूंगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो क्या होगा बताओ, ये HCl गैस निकलेगी और क्या बन जाएगा बताओ, बेंजल्डिहाइड। क्लियर। चलो नेक्स्ट लास्ट है जो भी हमारी 7 ग्रेनाड रीजेंट का इसे बात करेंगे हम, ग्रेनाड रीजेंट। बताओ ग्रेनाड रीजेंट से कैसे बनाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो बताओ एल्डिहाइड का हम फॉर्मेशन किससे करते हैं, HCN से, याद है ना। तो देखिए ग्रेनाड रीजेंट की रिएक्शन में आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसमें हम रीजेंट कौन सा लेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे लेंगे बताओ, HCN से। अब मुझे जो ग्रेनाड रीजेंट लेना है RMgX, तो अब मुझे बताओ क्या मैं R लूंगा या फिनाइल लूंगा। ऑब्वियसली हम फिनाइल ग्रुप लेंगे, क्यों, क्योंकि आज हम एरोमेटिक रिंग की बात करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ लेंगे फिनाइल Mg, बताओ क्या ले लें, चलो Br ले लेते हैं, है ना। RMgX की जगह हम कौन सी क्या लेना जा रहे हैं, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल आप जानते हैं ना, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को निकलने के बाद देखिए आप लोगों को आना चाहिए, ये बेंजीन है, जब इससे एक हाइड्रोजन निकलता है तो हम इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं, ये वैलेंसी फ्री होगी।
और इसको हम प्यार से pH से दिखा देते हैं, ठीक है ना। चल तो क्या होगा जरा आप ध्यान दें कि जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्लियर। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूँ तो बताओ ये पार्ट पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्लियर। तो क्या होगा बताओ, कार्बन पे कौन सा पार्ट जाएगा, नेगेटिव, डेट इज फिनाइल ग्रुप जाएगा। ये आ जाएगा HC डेट इज फिनाइल ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड के साथ कौन होगा, नाइट्रोजन डॉट MgBr। फर्दर इसका हम जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप देखें तो क्या होगा, देखो भाई यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ OH आ जाएगा। देखो पूरे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो रहे हैं। तो ये तो बन जाएगा बताओ बेंजल्डिहाइड। फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग लिख सकता हूँ मैं। और ये क्या निकल जाएगा बताओ, अमोनिया प्लस MgOH और ये। तो इस तरीके से भी हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसकी कॉपी करिए। फर्दर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। चलो कॉपी तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल सेम वही है, एक आध ही चेंज है। आप एरोमेटिक एल्डिहाइड तो छोड़िए, अगर आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड पढ़ रखा है तो आप कीटोन को भी बड़ा इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आज मैं यहाँ पे आप केमिकल प्रॉपर्टी नहीं कराऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बट स्टिल आप आज क्या करेंगे बताओ, जितनी भी हमने आज केमिकल प्रिपरेशन सीखी हैं किसकी, एरोमेटिक एल्डिहाइड की, वो आप अच्छी तरीके से देखिए। रिएक्शन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कॉपी पे करके देखनी है, ठीक है ना। और सेकेंडली आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उससे पहले आपको क्या करना है बताओ, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टी कर रखी है उनका एक बार आप रिवीजन करिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले आप तैयार रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी के साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड की। और जब तक अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाओ, अच्छा तरीके से ध्यान रखो अपना। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।